स्वागत है बच्चों आप लोगों का मेरे YouTube चैनल में ऑनलाइन क्लासेस में फिजिक्स के लिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब जो इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक होगा, सबसे पहले कंडक्टर के लिए पढ़ा रहा था मैं आपको। इससे अगर आपने अभी तक पुराने लेक्चर नहीं देखे तो प्लीज़ पहले उनको देखें, फिर इस पर आए। सीक्वेंस वाइज चलेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियरिटी रहेगी। तो देखो बच्चों, सबसे पहले बात करता हूँ। एक ये मेरे पास गोला है, स्फीयर है, और इस स्फीयर में जो एक मेटल का बना हुआ है, एक ये कैविटी है। ये पूरा ऐसे करके ये मेटल है मेरे पास, तो ये कंडक्टिंग स्फीयर है ना, कंडक्टिंग स्फीयर जिसके अंदर क्या है, कैविटी है, कंडक्टिंग स्फीयर है। अब बच्चों अगर मैं इसको चार्ज देता हूँ, क्यू चार्ज, क्योंकि सरफेस कैसी है, यूनिफॉर्म है। अगर सरफेस यूनिफॉर्म है तो जो चार्ज होगा इसके पास, जो हम देंगे इसको वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इसमें, ऐसे करके ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना। तो यहाँ पर तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं आती। हमने इसके पुराने लेक्चर में पढ़ा हुआ है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब बच्चों अगर मैं इसकी जो ये वॉल है, ये जो सरफेस है, इसको बहुत ही पतला कर दूं, थिन कर दूं बिल्कुल, है ना। तो थिन करने पर ये हमारे पास कुछ ऐसे दिखेगा, और ऐसे बनाना है आपको, और इसको बोलते हैं शेल। कैसी शेल है, कंडक्टिंग शेल ले रहा हूँ मैं यहाँ पर, कंडक्टिंग बॉडीज के बारे में पढ़ रहे हैं। और इसको भी अगर मैं चार्ज देता हूँ क्यू, तो वो इसकी सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अंदर नेट चार्ज कितना होगा, 0। मतलब अगर हम सरफेस पे चार्ज देते हैं तो वो चार्ज क्या करेगा, सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और अगर ये सरफेस यूनिफॉर्म नहीं हुई तो चार्ज वहां पर ज्यादा इकट्ठा होगा जहां पर एज होगी, मतलब शार्पनेस होगी, जहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा। जहां पर शार्प होगा वहां पर चार्ज ज्यादा एक्यूमुलेट होता है। क्लियर है क्या यहां तक मेरी बात? चलिए दूसरा केस पढ़ते हैं इसका। अगर बच्चों में इसको बाहर की जगह चार्ज अंदर देता, चार्ज का रखते, अभी भी वही मटेरियल है यहां पर, तो देखो होता क्या है, मान लो मैंने Q चार्ज दिया यहां पर, और ऊपर कितना चार्ज है, Q1। ये इसका नेट चार्ज नहीं है अभी। अब नेट चार्ज के बारे में बात करते हैं। अगर ये Q है तो इसके अंदर वाले पार्ट पे, ये जो अंदर वाला पार्ट है, इसके इनर पे आ गया -Q, क्योंकि पता है जैसे मैंने इस चार्ज को रखा, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रॉन पे, कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाएगी, और उस फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन, या बोल सकते हैं चार्ज जो होगा अंदर, वो ऐसे अरेंज हो जाएगा कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको 0 करा सके। तो चार्ज इंड्यूस हो गया, कैसा है, यहां पर -Q और यहां पर कितना, +Q। तो अब बताओ सरफेस पे कितना चार्ज आ गया टोटल, जब इक्विलिब्रियम स्टेट आ गई, Q1 + Q। तो आउटर सरफेस पे आ गया Q1 + Q, सेंटर पे Q था, और इनर वॉल पे या इनर सरफेस पे नेगेटिव चार्ज ऐसे फैल जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। ये तो कब का केस है, जब हमारे पास एक कंडक्टिंग स्फीयर में कैविटी होगी। ऐसे अगर मैं शेल के लिए समझाऊं आपको, ये अपनी शेल, यहां पर मैंने चार्ज अगेन +Q दिया है, मान लीजिए यहां पर कितना है, Q1। अब वही सीन दोबारा, ये +Q है, ये शेल की इनर है, सरफेस वॉल है या इनर सरफेस, और ये इसकी आउटर है। तो देखो अगर ये पॉजिटिव है तो इनर पे आएगा बच्चों नेगेटिव, और यहां नेगेटिव है तो बाहर कितना आ गया, पॉजिटिव। तो बताओ इसकी आउटर सरफेस पे नेट चार्ज कितना हो गया, Q1 + Q, और इनर सरफेस पे -Q, और सेंटर पे कितना है हमारे पास, Q। अब कैसे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली जाए, कैसे पोटेंशियल को सॉल्व करते हैं, वो इसके पुराने वाले लेक्चर को आप देखें, ताकि आप लोगों को उसमें भी क्लैरिटी आ सके, ठीक है। अब यार क्या करते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं और टॉपिक पढ़ेंगे हम अर्थिंग। अच्छा, अर्थिंग के बारे में समझते हैं। अर्थिंग, या इसको और भी बोल सकते हैं ग्राउंडिंग, अर्थिंग या फिर ग्राउंडिंग। अर्थिंग या ग्राउंडिंग से क्या मतलब होता है, तो उसके लिए मैं आपको पहले समझाता हूं एग्जांपल से। मान लो मेरे पास एक कंडक्टिंग स्फीयर है, और जो चार्ज है वो उसकी सरफेस पे ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर ये चार्ज Q है मान लीजिए, और इसका रेडियस R है, तो अब मैंने क्या करा, इसकी अर्थिंग करा दी। अर्थिंग कराने के लिए किससे जोड़ा, इसको अर्थ से जोड़ा, ग्राउंड से। तो रेडियस ऑफ अर्थ कितना है, RE, ठीक है। अब रेडियस इसकी है कितना हमारे पास, RE। तो होगा क्या कि इसके जो चार्ज है वो इस तरीके से अरेंज होंगे अब, कि इसके यहां पर जहां पर अर्थिंग कराई है, कि नेट पोटेंशियल कितना हो जाए, 0, V नेट कितना हो जाए, 0। अब उसके लिए कैसे इसको सीखते हैं, देखो जरा बच्चों, क्या इसके पास जो चार्ज है वो भी इस पे 0 हो जाएगा, तो चेक करते हैं। मान लो जब हमने इसकी अर्थिंग कराई तो इसमें से Q1 चार्ज किसको चला गया, अर्थ को चला गया।
अब आफ्टर अर्थिंग इसके ऊपर कितना चार्ज रह गया, के क्यू माइनस क्यू वन। के क्या है यहां पर जो हमने पढ़ा था 1/4πε0 वाला। चलिए इस पॉइंट पर इसका चार्ज कितना रह गया, क्यू माइनस क्यू वन, और रेडियस कितनी है इसकी आर प्लस, क्योंकि यहां शेयरिंग कर रहे हैं। अब पोटेंशियल यहां पर कितना हो गया, 0। तो मैंने क्या करा, अब इसके पोटेंशियल को बराबर रख दिया, क्योंकि जब पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा तो इनके बीच में चार्ज शेयर होना बंद हो जाएगा, है ना। तो ये हमने पढ़ा था शेयरिंग ऑफ चार्ज में। तो बच्चों अब अर्थ का पोटेंशियल रख दो यहाँ पर के, अर्थ को न्यूट्रल मान रहा हूं पहले, तो Q1 चार्ज हो गया और रेडियस ऑफ अर्थ कितना हो गया यहाँ पर RE। के को के से कैंसिल करा, सॉल्व कर दें मल्टीप्लाई करके, Q इंटू में RE माइनस Q1 इंटू में RE बराबर कितना, R इंटू में Q1। अगर मैं यहाँ पर Q1 को निकालता हूं, मतलब Q1 क्या है, जो चार्ज ट्रांसफर हुआ है, तो कितना आएगा, QRE अपॉन में R प्लस RE रेडियस ऑफ अर्थ। अब सोच के देखो, प्रैक्टिकली जब हम डील करते हैं कंडक्टर से, तो जो कंडक्टर का साइज होगा, रेडियस होगा, वो अर्थ के रेडियस के कंपैरिजन में बहुत छोटा होगा। रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर और ये बहुत छोटा मीटर्स में कुछ। तो बच्चों आर जो होगा वो बहुत छोटा होगा रेडियस ऑफ अर्थ के कंपैरिजन में। तो इसमें से मैं इसको क्या कर सकता हूं, हटा सकता हूं यहां पर। तो आपने सॉल्व करा तो Q1 बराबर कितना आ गया, Q के। इसका मतलब यहां पर जो चार्ज ट्रांसफर हुआ, जितना कंडक्टर के पास था सारा का सारा उसने किसको दे दिया, अर्थ को दे दिया। अब इसके पास चार्ज कितना बचा, 0। इसके बाद चार्ज कितना बचा, 0। तो ऐसी सिचुएशन में जिसमें आइसोलेटेड कंडक्टर होता है, कुछ और एक्सटर्नल फील्ड नहीं होती, तो इसका जो नेट चार्ज होता है Q, वो भी कितना हो जाएगा, 0। आफ्टर अर्थिंग की बात कर रहा हूं। न्यूट्रल हाथ लगाओ कुछ भी नहीं होगा, और उससे पहले लगाते तो झटका लगता, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज था। अगर मैं इसको टच करता, मेरी बॉडी कंडक्टिंग और नंगे पैर वैसे भी, तो क्या होगा, मेरे थ्रू चार्ज कहां जाएगा, ग्राउंड में। तो मेरे को एक मोमेंट्री करंट का एहसास होगा, एक छोटे से और बढ़िया से झटके का एहसास होगा। अब उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, घरों में अर्थिंग करा देते हैं। अर्थिंग कराने से फायदा क्या होता है, जो कंडक्टर पे चार्ज इकट्ठा होता है सरफेस पे, वो चार्ज ग्राउंड में चला जाता है। ठीक है। अच्छा बच्चों एक बात ये, अब मैं आपको बताता हूं कि हर जगह ही चार्ज सारा चला जाएगा अर्थ में, या अर्थिंग से हर जगह चार्ज 0 हो जाएगा कंडक्टर पे। तो उसके लिए मेरी बात को समझें। मान लीजिए बच्चों ये मेरे पास एक कंडक्टर है, वही पुराना वाला, जिसके पास चार्ज कितना है, Q, है ना। और एक मैंने यहां पर चार्ज रख दिया Q0, कितनी दूरी पर, R दूरी पर। इसकी अर्थिंग भी करा रखी है मैंने पहले से, अर्थिंग करा रखी है, चार्ज Q और ये Q0। ये चार्ज कौन सा चार्ज है, जो इसमें अर्थिंग के बाद बचा है, मान लो आप, है ना। ठीक है। इसको मैं क्या करता, अर्थिंग ना करके पहले Q मानता, फिर Q1 मानता, कुछ भी ऐसे कर सकते थे। मैं मान रहा हूं अर्थिंग के बाद इसके पास कितना चार्ज बचता है, Q। तो अब इस पॉइंट पे जहां पर अर्थिंग हो रखी है, यहां पर हमें पता है पोटेंशियल 0 करने में, और अगर पोटेंशियल 0 हो गया तो इसकी वजह से यहां पर पोटेंशियल और इस कंडक्टर की सरफेस पे पोटेंशियल, उसका टोटल सम 0 करते हैं तो कितना होगा, K Q0। ये चार्ज कौन सा है, जो बचा हुआ है, K Q0 बाई कितना दूरी है, R, प्लस इस कंडक्टर की सरफेस पे K Q बाई कितना R, और इक्वल टू कितना, 0। ये आफ्टर वाला है। इसमें मैंने क्या करा है, जो चार्ज ट्रांसफर हुआ है इसको Q1 दिखाया है, और आफ्टर अर्थिंग चार्ज कितना रह जाएगा इस पे, 0। ठीक है। कंफ्यूज होने की जरूरत है नहीं इसमें। अब एक बात बताओ, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस K से K चला जाएगा, तो Q बाई R बराबर कितना, माइनस Q0 बाई R। तो Q कितना आ गया इस पे, माइनस Q0 बाई R, और इंटू में कितना, कैपिटल R। अब एक बात समझो मेरी, क्या यहां पर चार्ज इसके ऊपर 0 रह गया, अब तो चार्ज 0 नहीं हुआ, लेकिन क्या 0 हो गया, पोटेंशियल 0 होना है। तो हमें याद क्या रखना है, बिकॉज अगर ये चार्ज मैंने यहां पर रखा, इस चार्ज ने अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी कुछ चार्ज इंड्यूस होगा इसमें। अब जो हमारे पास चार्ज बचा वो ये बचा है इसके पास, यहां पर कितना बचा था, 0 आफ्टर अर्थिंग। तो क्या हर केस में अर्थिंग कराने पे चार्ज 0 होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आइसोलेटेड कंडक्टर है तो चार्ज सारा ट्रांसफर हो जाएगा, पोटेंशियल तो 0 होना ही है। क्या यहां पर चार्ज 0 हुआ, यहां पर चार्ज 0 नहीं हुआ, लेकिन क्या 0 हो गया, पोटेंशियल 0 हो गया। तो हमारे को दो बातों में क्लैरिटी होनी चाहिए कि अगर हम अर्थिंग कराते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि उस कंडक्टर का सारा चार्ज अर्थ को चला जाए, कुछ चार्ज अर्थिंग के बाद बच भी सकता है ना। उसके लिए मैंने आपको ये समझाया।
अब अर्थिंग कराने का बेनिफिट क्या होगा, अर्थिंग क्यों कराना चाहिए। मान लो हम किसी कंडक्टर को यूज कर रहे हैं, जैसे कूलर वगैरह होता है, कई बार क्या होता है वहां पर चार्ज इकट्ठा हो गया और वो कूलर मेटल का है तो चार्ज सरफेस पे इकट्ठा हो गया। प्लास्टिक पे भी इकट्ठा हो सकता है, पर प्लास्टिक पे अपने आप नहीं होगा, प्लास्टिक पे जहां पर चार्ज रख देंगे वहां पर रहेगा, क्योंकि जो कंडक्टर होते हैं उसमें चार्ज क्या करता है, पूरे पे फैल जाता है, और इंसुलेटर पे चार्ज जहां पर रखोगे वहीं पर रहता है। तो मैं क्या कह रहा हूं कि अगर आपने देखा हो जैसे ट्रक वगैरह होते हैं जो गैस डीजल पेट्रोल इनको लेकर जाते हैं, उस पे क्या होता है हमारे पास जब वो चलता है तो उस पर चार्ज एक्यूमुलेट हो गया। अगर चार्ज एक्यूमुलेट हो गया सरफेस पे और कहीं पर मान लो कहीं पर लीक हो रहा है, तो क्या हो सकता है, स्पार्क होने की वजह से क्या होगा, वहां पर आग लग सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है। तो उस एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए उस ट्रक के पीछे एक आयरन की चेन लटका दी जाती है, बहुत लंबी नहीं, ताकि वो ग्राउंड को टच भी करते रहे, जिससे क्या होगा जो उसके ऊपर चार्ज होगा बच्चों वो ट्रांसफर हो जाता है अर्थ में, जिसकी वजह से वो सेफ हो जाएगा। ऐसे ही एक एप्लीकेशन मैं आपको बताऊं, जैसे अपने जो एरोप्लेन होता है, एरोप्लेन के जो टायर्स होते हैं उसमें टायर्स में रबर या नाइलॉन के साथ साथ एक सेमी कंडक्टिंग मटेरियल को भी मिलाया जाता है, जैसे जर्मेनियम हो गया। अब उसका बेनिफिट ये होता है कि जब वो चार्ज मूव कर रहा होता है तो फ्रिक्शन की वजह से उस पर चार्ज एक्यूमुलेट होता है, एयर फ्रिक्शन की वजह से, और जब कहीं पर मान लो थोड़ा बहुत अगर कहीं पर स्पार्क होता है तो आग लगने का खतरा बढ़ जाता है। तो जब वो उसको रिड्यूस करने के लिए उस खतरे को क्या करते हैं, उसके टायर्स में सेमीकंडक्टिंग मटेरियल को मिलाया जाता है। जब एरोप्लेन ग्राउंड पे चल रहा होता है तो उसके टायर्स में ग्राउंड से रब होने की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से हीट होती है, गर्म जैसी होता है, तो जो सेमीकंडक्टर होता है वो एक्टिवेट हो जाते हैं, मतलब ऐसा मानो आप, और वो कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगते हैं। और अगर कंडक्टर की तरह बिहेव करेंगे तो जो चार्ज होगा वो क्या करेगा, कंडक्ट करा देगा, तो चार्ज अर्थ में चला जाता है, जिसकी वजह से वो सेफ रहता है। तो ये बेनिफिट होता है, हमें अपने घरों में भी अर्थिंग करानी चाहिए। 3 वो होते हैं ना जब प्लग लगाते हैं, तो जो ऊपर वाला जो होता है, ऊपर वाले में ग्रीन वायर लगाई जाती है और एक मेटल की स्ट्रिप को ग्राउंड में अर्थिंग करा के डाल दिया जाता है, जिससे क्या है हमारे घर में जो चार्ज अगर कहीं पर भी अप्लायंसेस पे इकट्ठा होता है वो ग्राउंडिंग हो जाए उसकी और हमें शॉक ना लगे। क्या बात समझ में आ रही है आप लोगों को। तो ये अर्थिंग का केस था, कब चार्ज जीरो होगा कब नहीं होगा वो मैंने आपको समझाया, ये सारा पार्ट था। बच्चों आगे बढ़ते हैं कंसेंट्रिक शेल पे। तो ये मैंने आपको बताया कंडक्टिंग बॉडीज के बारे में, मैंने आपको अर्थिंग के बारे में बताया। आगे बढ़ते हैं और आगे वाले पार्ट में मैं आपको ऐसे समझा दूं, और उम्मीद करता हूं आप लोग पढ़ रहे होंगे। अगर आपने पुराना लेक्चर अभी तक नहीं देखा बच्चों, पहले उसको देखें फिर इस पर आए, एकदम जल्दी ना करें, जल्दी करेंगे तो सीख नहीं पाएंगे। अगर कुछ भी पार्ट स्किप हुआ तो आप लोगों को बाकी चीजें आगे की समझने में दिक्कतें होंगी। इस वजह से मैं तो यही कहूंगा, आप लोगों को सजेस्ट यही करूंगा कि पुराने लेक्चर्स को भी देखें, उसके बाद नए पर आए, सीक्वेंस वाइज चले अगर आपको सही से सीखना है तो। चलो बच्चों आगे आते हैं, कंसेंट्रिक शेल। अब ये कंसेंट्रिक शेल क्या होगा, हमने एक शेल ली, उसके साथ ऊपर से एक और शेल लगाई और कुछ इस तरीके से एक अरेंजमेंट मिली मेरे को। मान लीजिए मैं आपको क्वेश्चन की सहायता से समझाऊं कि एक मेरे पास ये है और एक मेरे पास ये है। इस पे कुल चार्ज अंदर वाले पे मान लो Q1 है, बाहर वाले पे कुल चार्ज Q2 है, और इसमें रेडियस A है और इसकी रेडियस B है। तो बताओ कितनी सरफेस हुई, 2, एक तो इस वाले कंडक्टर की और एक बाहर वाले की। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई इनकी सरफेस पर पोटेंशियल बताना है या पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, तो देखो कैसे करा जाएगा। सबसे पहले इसको मैं नाम देता हूं A, इसको नाम देता हूं B। तो S1 वाले के लिए अगर पोटेंशियल लिखना है, 4S1 वाले के लिए अगर आपको पोटेंशियल लिखना है तो पोटेंशियल ऑफ A लिखा जाएगा। भाई ये जो सरफेस है ये किसके सरफेस है, S1 की, तो S1 पे इस चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल होगा, Q1/4πε0A। लेकिन ये जो सरफेस है इस Q2 वाले के कहां पर है, अंदर है। मैं नेट चार्ज की बात कर रहा हूं, यहां पर ये सब कुछ हो रखा है सीन, यहां पर मतलब इक्विलिब्रियम में आ चुका है ये। तो बताओ यहां पर Q2 अपॉन में कितना, 4πε0B। ये हमने किसके लिए निकाल दिया, A के लिए। ऐसे आपको अगर B सरफेस के लिए निकालना है, बाहर वाले के लिए लिखना है, तो बाहर वाले के लिए पोटेंशियल कैसे लिखा जाएगा, बाहर वाले पे किस किस की वजह से होगा, एक तो अंदर वाले S1 की वजह से और एक S2 की वजह से। इस S1 वाले पे Q1 चार्ज है और ये S2 पॉइंट जो मैं ले रहा हूं यहां पर B, वो कहां पर है, बाहर है, इससे कितनी दूरी पर B, तो लिखा गया Q1/4πε0B। और S2 वाले का अगर पोटेंशियल लिखता हूं तो कितना लिखा जाएगा, Q2/4πε0B।
बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है बच्चों। ऐसे आप 2 कंसेंट्रिक 3 कंसेंट्रिक कंडक्टर के लिए क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल लिख सकते हैं। मान लो मेरे को इसका डिफरेंस पूछ लेता कि भाई वी ए माइनस वी बी बताओ हमें दो, तो वी ए माइनस वी बी के लिए क्या करते हैं हम, Q1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए प्लस Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी माइनस कितना Q1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी माइनस कितना Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी। ये और ये चला जाएगा, कुछ कॉमन आएगा, Q1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया बच्चों, बचा कितना 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी। तो अगर आपको ऐसे पूछा जाए तो आप लोग कर सकते हैं, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। सरफेस पे पोटेंशियल लिखें हर एक शेल की वजह से, कि वो देख लें कि वो अंदर है कि बाहर है। अगर कोई शेल है मेरे पास, उस शेल के सरफेस पे जितना पोटेंशियल होगा अंदर हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल कैसा होगा, सेम होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। ठीक है, उसके लिए हम पुराना लेक्चर देखेंगे आप लोग। अब इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा चेंज करता हूं, तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। अगर बच्चों यहां पर 2 की जगह 3 होता तब आप लिख लेते, बिल्कुल लिख लेते। देखो जरा क्वेश्चन नंबर 2, अगर मान लो मेरे पास ऐसे करके होता है, ये 1 2 और 3, रेडियस मान लो इसकी ए, फिर बी, फिर सी, ए बी सी इसकी रेडियस हो गई। 3 सरफेस है, एक तो S1, एक S2 और एक S3। ठीक है, अब अंदर वाले पे चार्ज अगेन Q1, इस पे Q2 है, इस पे टोटल चार्ज कितना है Q3। अब आप पोटेंशियल लिखो, जैसे मेरे को फर्स्ट वाले के लिए लिखना है, तो 4S1 सरफेस के लिए कैसे लिखा जाएगा बच्चों, S1 पे किस किस की वजह से होगा, इस पॉइंट पे एक तो अंदर वाले का खुद का, 4 फर्स्ट वाले के लिए अंदर वाले का खुद का कितना होगा Q1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, फिर S2 वाले के अंदर है ये पॉइंट, तो S2 वाले का लिखो पोटेंशियल Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी, क्योंकि रेडियस इसकी आएगी हर एक जगह पोटेंशियल। अब S3 वाले का लिखो कितना, Q3 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सी। सी क्या है इसकी रेडियस, ए क्या है रेडियस, बी क्या है रेडियस। अच्छा, ये तो समझ में आता है हम लोगों को। इसके बाद क्या आप दूसरे वाले का भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। मान लो मैं आपको इसको भी करके दिखाऊं एक बार, V2 बराबर कितना, अंदर वाले S1 के कहां है पॉइंट, बाहर है, तो कितना लिखा गया Q1 बाई 4 बाई एप्सिलॉन नॉट बी, प्लस अगर हम क्या करें, दूसरे वाले का पोटेंशियल कहां पर है, इसके सरफेस पे, तो दूसरे वाले का तो Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना बी। अब तीसरे वाले के कहां पर है, S2 अंदर है, तो पोटेंशियल अंदर वाला लिखा जाएगा Q3 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सी। ABC क्या है बच्चों, यहाँ पर ABC इसकी रेडियस है, अंदर वाले की A, ऊपर वाले की B और बाहर वाले की C। तो ऐसे करके किसी भी उसका पोटेंशियल आप लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब थोड़ा सा चेंज करते हैं क्वेश्चन में और इसको समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं, मान लो क्वेश्चन नंबर 3 में यहां पर अर्थिंग भी इंक्लूड करा दे रहा हूं। ये जो क्वेश्चन था पहले वाला, ये जो पहले वाला क्वेश्चन था, इसमें अंदर कितना चार्ज था Q1 और यहां पर कितना था Q2। अब इसकी मैंने अर्थिंग भी करा दी। रेडियस इसकी अभी भी A, इसकी रेडियस कितना B। अब अगर आपसे पूछा जाए कि भाई अब Q2 कितना रह जाएगा, अब Q2 कितना रह जाएगा, अब ये तो बात आपको समझ में आ रही होगी कि Q2 अपने आप को इस तरीके से अरेंज कराएगा कि उसके सरफेस पे अर्थिंग वाले पे पोटेंशियल कितना हो जाए, 0 हो जाए। अगर पोटेंशियल को 0 करना है तो आपको पता है कि यहां पर देखो, अगर ये कितना है मेरे पास Q1 है, ये कितना है यहां पर Q1, यहां पर कितना Q0। अब मैंने क्या करा, यहां पर Q1 है तो इस वाले पे, इसके इनर वाले पे कितना आएगा माइनस Q1, यहां पर कितना आ गया माइनस Q1 और बाहर वाले पे कितना आ गया Q2, बाहर वाले पे कितना आ गया Q2। मतलब मैं इसको ऐसे समझाता हूं आपको ताकि दिक्कत ना हो। ये अंदर वाला था, इस पे चार्ज कितना था Q1 अभी, और इस वाले पे यहां Q1, तो यहां पर कितना माइनस Q1 और यहां पर मैंने कितना मान लिया सरफेस पे Q2 चार्ज हो गया इस पे। अब मेरे को बताना है कि अर्थिंग के बाद Q2 कितना रह जाएगा। क्लियर है क्या मेरी बात। अब एक बात बताओ, इस पॉइंट पर पोटेंशियल लिख लेते हैं। सबसे पहले मेरे को बताना है चार्ज ऑन आउटर वाले पे, आउटर वाले की जगह क्या लिख सकता हूं S2। अब इस पे Q1 था, यहाँ माइनस Q1 आया क्योंकि बाहर वाले की अर्थिंग करा रखी है, तो इस पे सेम तो आएगा नहीं। अगर अर्थिंग ना होती तब कितना आता बाहर प्लस Q1, लेकिन अर्थिंग करा रखी है तो मैं कितना मान लूं इसको Q2 मान लूं।
तो अगर इसको मैं Q2 मानता हूं तो यहाँ पर पोटेंशियल किस किस की वजह से हुआ बच्चों? एक तो अंदर वाले सरफेस के लिए मतलब स्फेयर के लिए कितना b दूरी पर कितना लिखा जाएगा Q1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट b। ये इनर वाले का भी लिखा जाएगा पोटेंशियल कितना माइनस Q1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट b और प्लस सरफेस वाले का लिखा जाएगा कितना Q2 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट b और कुल मिला के पोटेंशियल कितना 0। बच्चों ये कैंसिल हो गया यहाँ पर, तो Q2 सॉल्व करके कितना आ गया मेरे पास 0। इसका मतलब इस आउटर सरफेस पे जो भी चार्ज आएगा वो कहां चला जाएगा? ग्राउंड में चला जाएगा यार। अब ये तो समझ में आ गया हमें। अब मेरे को पूछा गया, मान लो इसके सेकंड पार्ट में पूछा हुआ है पोटेंशियल ऑन सरफेस ऑफ S1। अंदर वाले की सरफेस का पोटेंशियल लिख दो, कितना आसान है देखो। इस वाले की वजह से पोटेंशियल कितना लिखा जाएगा Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a। लेकिन ये जो अंदर वाला पॉइंट है, मान लो ये जो पॉइंट है इस माइनस क्यू के लिए कहां पर है? अंदर है, तो कितना लिखा जाएगा माइनस Q1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना b। अच्छा अगर बाहर वाले का लिखोगे तो बाहर वाला चार्ज तो 0 है, तो उसका पोटेंशियल तो 0 हुआ। तो अंदर वाले में पोटेंशियल कितना आ गया Q1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन में a माइनस 1 अपॉन में b। ये आपका पोटेंशियल हो गया। उम्मीद करता हूं आप इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करके आंसर आ जाएगा यार, है ना। देखो तीनों क्वेश्चन को मैं एक सीक्वेंस में करा रहा हूं ताकि आपको ज्यादा क्लैरिटी रह पाए। अब मैं एक और क्वेश्चन कराता हूं, आप लोग समझेंगे उम्मीद करता हूं। मान लो ये मेरे पास अभी भी वही है बच्चों। अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और थोड़ा तसल्ली से आराम से समझते हुए करेंगे तो दिक्कत नहीं होगी, ये पक्का है। इस वाले को मैंने इस बार चार्ज दिया, मान लो कितना Q चार्ज दिया, कितना चार्ज दिया इसको Q। और इस वाले की हमने अर्थिंग करा ली, अंदर वाले की, जिसका रेडियस कितना है अभी a और इसका रेडियस कितना है b। ये कहानी है सारी। अब अगर मैंने इसकी अर्थिंग करा दी, भाई चार्ज हमने किसको दिया है? इस बाहर वाले को दिया है। कितना चार्ज दिया है? प्लस Q। अगर ये प्लस Q है, अंदर तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं अभी, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकालेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड कहां तक जारी होगी? इंफिनिटी तक जारी होगी। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंफिनिटी तक जारी है, क्योंकि हमारे पास चार्ज कहां पर है? इसके सरफेस पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां तक जारी है? इंफिनिटी तक जारी है। अब मैंने इसकी अर्थिंग करा दी और अर्थिंग कराऊंगा तो कुछ चार्ज आएगा इस पे, है ना। तो वो चार्ज आपको कैलकुलेट करना है। अगर वो चार्ज कैलकुलेट करना है आपको, तो उसको मैंने मान लिया कि भाई इस पे चार्ज आ गया कितना Q0। कितना रह गया इस पे अर्थिंग के बाद? Q0। तो यहां Q0, तो यहां पर कितना माइनस Q0, तो बाहर कितना प्लस Q0। तो बाहर वाले में टोटल चार्ज कितना हो गया? Q प्लस Q0। इनर वाले में कितना हो गया? माइनस Q0। और आफ्टर अर्थिंग इस पे कितना हो गया? Q0। अब इस Q0 को निकालना है, तो आपको निकालना क्या है? चार्ज ऑन S1 आफ्टर अर्थिंग। अर्थिंग के बाद S1 पे कितना चार्ज रहेगा? तो अभी भी बच्चों प्रोसीजर वही है, जहां पर अर्थिंग कराते हैं वहां पर पोटेंशियल कितना हो जाता है? 0। तो सबका पोटेंशियल लिख लो। इस चार्ज का पोटेंशियल कितना होगा? Q0 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इसकी रेडियस कितना है? a। फिर माइनस वाले का लिखो यहां पर, तो माइनस वाले का माइनस Q0 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना b। फिर बाहर वाले का लिखो कितना? Q प्लस Q0 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट b और टोटल पोटेंशियल कितना रख दिया आपने? 0, है ना। अब ठीक है भाई, ये तो समझ में आ गया भाई। इसको सॉल्व करते हैं, तो Q0 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a माइनस Q0 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट b। यहां पर कितना? प्लस Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट b प्लस Q0 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट b बराबर 0। डिचिक डिचिक कट गया ये तो यार। अब ये प्लस है, उधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो Q0 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a बराबर माइनस Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट b। ये कैंसिल होगा तो Q0 की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस Q अपॉन में कितना? b और ऊपर कितना आ गया? a। दिस इज द नेगेटिव चार्ज जो आफ्टर शेयरिंग किस पर आ गया?
S1 वाले पर, मतलब अंदर वाले पे, तो हुआ क्या होगा भाई, सोच के देखो, ये न्यूट्रल था पहले, अगर न्यूट्रल था तो इस पे अब कितना रह गया, माइनस क्यू ए बाई बी। अगर माइनस क्यू ए बाई बी इस पे रह गया तो इसने अर्थ को कितना दे दिया, प्लस क्यू ए बाई बी। चार्ज वो है जो अर्थिंग के दौरान इस बॉडी पे से कहां चला गया, सरफेस पे चला गया। क्लियर है क्या मेरी बात। और अगर ये अर्थिंग नहीं कराते हम तो इस पर पोटेंशियल किसकी वजह से होता, ऊपर वाले की वजह से होता, वो लिख सकते थे हम आराम से, लेकिन हमने अंदर एक रखा है यहां पर और उसकी अर्थिंग भी करा दी, तो वो अर्थिंग की वजह से उस पर कुछ चार्ज जो आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा कि उसके सरफेस पे, अर्थिंग वाली जगह पे नेट पोटेंशियल 0 हो सके। अब आपको ये बात समझ में आई मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि क्यू नॉट चार्ज कैसा आया, माइनस क्यू ए बाई कितना बी, इतना चार्ज आ गया बच्चों। अब अगर इतना चार्ज आ गया तो इसने अर्थ को कितना दिया, प्लस क्यू ए बाई कितना बी। अब इस क्वेश्चन को मैं आगे बढ़ाता हूं तो हमें यह समझ में आ गया कितना चार्ज इसने अर्थ को दिया बच्चों और कितना चार्ज अब इसके खुद के पास है। अब इसके पास नेगेटिव चार्ज रह गया और इसने प्लस क्यू ए बाई बी, इतना चार्ज किसको दे दिया, ग्राउंड को दे दिया, अर्थ को दे दिया, धरती माता को दे दिया। तो अब इस पे इतना चार्ज बचा हुआ है। अब अगर मेरे से पूछा जाए कि भाई चलो ये बात तो ठीक है, आपने अर्थिंग कराई, चार्ज इतना बचा, तो बाहर वाले पे पोटेंशियल कितना हुआ, तो दूसरा वाला क्वेश्चन इसी में जोड़ दो, पोटेंशियल ऑन S2। अगर पोटेंशियल ऑन S2 की बात करूं, बड़े ध्यान से समझना क्वेश्चन, S2 की सरफेस पे पोटेंशियल किस किस की वजह से होगा बच्चों, तो पोटेंशियल S2 वाले का लिखा गया, एक तो अंदर वाला Q नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितनी दूरी पर है S2 से, B दूरी पर है। फिर इस माइनस Q नॉट की वजह से लिखो पोटेंशियल, तो माइनस Q नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B, प्लस बाहर वाले का पोटेंशियल लिखो कितना, Q प्लस Q नॉट अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B, बाई से ये निपट गए, बचा V2 बराबर कितना, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B प्लस Q नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B। अब Q नॉट की वैल्यू मेरे को पता है, अब Q नॉट की वैल्यू भी रखो यहां पर, बताओ कितना आएगा, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B माइनस क्यू ए बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर। क्या कुछ कॉमन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी कॉमन आ गया यहाँ पर, यहाँ कितना रह गया 1 माइनस यहाँ कितना रह गया a अपॉन में कितना b। अगर आप इसको सॉल्व करके करते तो पोटेंशियल निकल गया। टिपिकल क्वेश्चन है बच्चों, समझेंगे तो आसान है। अब बताओ ये जो हमारे पास था यहाँ पर शेल, इसकी बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड पहले कहां पर जा रही थी, इन्फिनिटी पे जा रही थी, कहां पर जा रही थी, इन्फिनिटी पे। तो इस पे कितना चार्ज है, Q प्लस Q नॉट, Q नॉट की वैल्यू मेरे को पता है, माइनस क्यू ए बाई कितना B, है ना। कैसा चार्ज है ये, पॉजिटिव। अब हमने जब इसकी अर्थिंग कराई तो इस पे कैसा चार्ज आ गया अंदर, नेगेटिव, वो भी आपको पता है, यहां नेगेटिव और यहां पर कैसा आया पॉजिटिव, कितना है वो भी आपको दिख रहा है वहां पर डायग्राम से यहां, ठीक है। तो इसका मतलब जो हमने सोचा था, क्या सोचा था हमने Q नॉट मानकर चला था, तो अगर यहाँ Q नॉट पॉजिटिव था तो यहाँ कैसा आया था, नेगेटिव। लेकिन रियलिटी में क्या देखा हमने कि इसके ऊपर जो चार्ज आया है वो नेगेटिव आया है, इसका मतलब यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पर पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप को कैसे अरेंज कर लेगी, कुछ ऐसे करके, ऐसे। ये कंडक्टिंग शेल है बच्चों, पूरा मटेरियल नहीं है यहाँ पर, आप याद रखें, है ना। अब ऐसे इसने अरेंज कर लिया। तो ये पूरा यहाँ पर कहानी थी पूरी इसकी कि भाई हमारे पास कब अर्थिंग कराने पे चार्ज कितना रहेगा, कैसे निकालेंगे उसको, कैसे सॉल्व करना है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आप ये क्वेश्चन कर दें, इसके बाद बाकी क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं, उसके बाद आपको और क्लियरिटी आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको मैंने समझाया जब अर्थिंग नहीं थी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी तक जा रही थी, जैसी अर्थिंग कराई अंदर नेगेटिव चार्ज आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो गई, ठीक है। अब इसको मिटा देते हैं, आगे बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन हो गए बच्चों, एक और क्वेश्चन करते हैं अभी। देखो मेरा काम है आप लोगों को ये समझाना, क्लियर कराना, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो सीख पाएंगे। अगर आपको फिर भी दिक्कत होती है, आप लोग क्वेश्चन इसको पढ़ें, इससे प्रैक्टिस करें, कंसेप्ट बिल्डअप करें, और देखो फिर आपसे कैसे नहीं होता। मान लो क्वेश्चन नंबर 5 मैंने ऐसे लिया बच्चों कि मेरे पास ऐसे करके शेल दे रखी है,
एक शेल, दो शेल, तीन शेल। यहां पर इसका रेडियस मैंने कितना मान लिया r, इसका रेडियस कितना मान लिया 2r, इसका रेडियस कितना ले लूं 4r ले लो। यहां पर चार्ज कितना रखा q, यहां पर मैंने रखा है टोटल नेट q, टोटल चार्ज जो है 2q है। यहां पर मान लो कितना है, यहां पर मान लो आप कितना 2q ही मान लो, यहां पर भी है ना, ये हमने इसको चार्ज दिया है। अब मैंने इसकी अर्थिंग करा दी, इसकी अर्थिंग कराई, अर्थिंग कराएंगे तो इस पे चार्ज होगा कुछ, तो आपको बताना है चार्ज ऑन S3 वाले पे। अब चार्ज ऑन S3 बताना है तो आपको ये तो पता है कि भाई यहां पर मैं कितना एज्यूम कर लू Q0, कितना एज्यूम कर लिया Q0, ठीक है। अब ये नेट चार्ज इसके दे रखे हैं तुम्हें, तो आपको कंसेप्ट क्या याद रखना है, इस पॉइंट का पोटेंशियल लिख दो और टोटल किसके बराबर रख दो 0 के। तो सबसे पहले बताओ अंदर वाले सेंटर वाले की चार्ज की वजह से, इसकी वजह से यहां पर पोटेंशियल कितना होगा, इस पे S3 पे सेंटर वाले की वजह से KQ बाई कितना दूरी है यहां से 2R प्लस, अब ये जो अंदर वाला S1 है, S1 की वजह से यहां पर कितना पोटेंशियल होगा, तो लिखा गया K2Q अपॉन में कितना, रेडियस कितनी यहां से यहां तक इसकी R और बाहर वाली कितनी है 2R प्लस इसकी वजह से कितना होगा, खुद की वजह से कितना हो गया Q0 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या फिर मैं K लिख देता हूं बच्चों, एक ही बात है। कितनी रेडियस है इसकी 2R प्लस बाहर वाले की वजह से कितना K2Q अपॉन में कितना 4R, और टोटल कितना रख दिया मैंने 0। देखो R कैंसिल हो गया, चला जाएगा, तो यहां कितना रह गया K भी चला जाएगा, तो बचेगा कितना Q/2, यहां पर लिखता हूं इसको Q/2 प्लस में 2 से 2 गया, यहां पर कितना बचा Q, यहां पर कितना बचा प्लस Q0 बाई कितना 2R प्लस यहां कितना बचा 2 से 1 कटा, तो बचा यहां पर कितना Q बाई और कितना 2, ये R चला गया, बराबर कितना आ गया 0। ये Q/2 और ये Q/2 कितना हो जाएगा Q, और ये Q कितना हो गया -2Q इधर जाएगा, -2Q, ये 2 इधर आ जाएगा, Q0 बराबर कितना आ गया -4Q। तो इसके बाद आफ्टर अर्थिंग कितना चार्ज आ गया, Q0 बराबर कितना -4Q। क्लियरिटी यहां तक आप लोगों को, चलो ठीक है बच्चों। आप लोगों को मैंने क्या बताया कि जहां पर भी आपके पास अर्थिंग हो वहां पर नेट पोटेंशियल कितना कर देना है, आपको 0 कर देना है। फिर आपको मैंने पोटेंशियल लिखना सिखाया, अगर आपसे कोई पूछे भाई कहीं पर भी पोटेंशियल लिखो, अब तो हम जल्दी से लिख देंगे क्योंकि मेरे को Q0 भी पता चल गया। क्लियर है क्या मेरी बात यहां तक? अच्छा, मैंने आपको बताया कि भाई चार्ज ट्रांसफर होने का, अर्थिंग का, बिना अर्थिंग के कंडक्टिंग शेल के बारे में हमने बात करी। उम्मीद करता हूं आप लोगों को यहां तक की मेरी बातें समझ में आई होगी, इनको प्रैक्टिस करेंगे बच्चों। कंडक्टर का भी थोड़ा और पार्ट है जिसको मैं आगे वाले लेक्चर में कंटिन्यू करूंगा, तब तक के लिए आप लोग इसको देखें और इसमें से समझें और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। चलिए अगले लेक्चर के लिए आप लोगों से विदा चाहूंगा, अगले लेक्चर में दोबारा मिलेंगे। धन्यवाद।